क्या आपका स्कोर भी जेई मेंस के मॉक टेस्ट में लेस देन 100 आ रहा है? क्या पेपर देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको भी लग रहा है कि यार सब बेकार हो गया, इतना पढ़ने के बाद बिल्कुल नंबर नहीं आए ना? अगर ऐसा है तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। अगर आपका स्कोर 100 से कम है ना बेटा जेई मेंस के मॉक टेस्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सफर यहीं खत्म हो गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू टर्न द थिंग्स अराउंड। स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपको कैसे पता कि क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण यादव, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एंड अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो जो मैंने अपने टाइम में प्रिपरेशन करी थी और जो मैं इतने टाइम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उन सब का मिक्स एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं। तो यू कैन लिटरली ब्लाइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो मैं आपको बताऊं आप वो फॉलो करें आंख बंद करके, उससे आपका नुकसान नहीं होगा, गारंटी है। फायदा मिलेगा ही मिलेगा। स्टे टिल द एंड, दिस वीडियो विल चेंज योर एंटायर जेई प्रिपरेशन। सबसे पहले लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर यू आर स्कोरिंग लेस देन 100 तो दिस डजंट मीन कि यू आर नॉट स्मार्ट इनफ टू क्रैक द एग्जाम। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको थ्योरी पूरी आती है, जिनकी थ्योरी टिप्स पे है, बट वो एग्जाम में नंबर नहीं ला पाते हैं। अब उसके क्या क्या कारण हैं? देखिए, तीन मेन रीजन है उसके। पहला रीजन जो है बेटा, वो है कि आपके कंसेप्ट वीक हो सकते हैं। मतलब कि थ्योरी पढ़ लेते हो बट अप्लाई नहीं कर पाते हो आप, तो मतलब कंसेप्ट वीक है आपका, आप ढंग से उसको समझ ही नहीं पाए। दूसरा क्या है कि बस पढ़ लेते हो, सोल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप बस पढ़ ही रहे हो, मैथ्स को भी लिटरली पढ़ रहे हो केमिस्ट्री की तरह, आप उसको सोल्व नहीं कर रहे हो। तीसरा, मॉक टेस्ट के बाद उसका डीप एनालिसिस नहीं करते हो, मतलब आप गलतियां रिपीट कर रहे हो, बार बार सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो, और एनालिसिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट का तो गलतियां रिपीट होंगी। और एक ही गलती की वजह से अगर आपके 3 टेस्ट में नंबर कट रहे हैं तो गलती आपकी है कि आपने उसको सही नहीं किया है। अगर इन 3 कारणों में से आप किसी में फंसे हो, और मैं बताऊं जो बच्चा सीरियस होगा प्रिपरेशन को लेके, वो इन्हीं 3 कारणों में से किसी एक में फंसा होगा। तो इसी वीडियो बने रहिए, अपन इन चीजों का सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर बात करते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स में बात करेंगे, कोई फालतू का ज्ञान नहीं होगा, है ना? वही बातें जो सिर्फ काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप है फिक्स द बेसिक्स। अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, जाओ एनसीईआरटी बेसिक किताब है, क्वेश्चन आते हैं सीधे वहां से, है ना? अब लोग बोलेंगे सर एनसीईआरटी से तो आना कम हो गए हैं क्वेश्चंस एंड ऑल दिस फलाना ढिमका। अरे भाई, कम हुए हैं। अगर आपको 60 नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी फिर भी पढ़नी पड़ेगी, पहले 60 पे तो पहुंचो आप, है ना? तो एनसीईआरटी पे जाओ केमिस्ट्री के लिए। मैथ्स और फिजिक्स के लिए एनटीए बेस्ड थ्योरी पढ़ो। अंधाधुंध कुछ नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, एनटीए बेस्ड थ्योरी पढ़ो, उनके एग्जांपल्स करो। हमेशा एक्यूरेसी पे काम करो, गैस वर्क हटाओ। प्रिपरेशन के टाइम पे गैस वर्क बिल्कुल नहीं रखना है अपने को, है ना? एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन आ रहे हैं, बच्चे सोल्व करेंगे। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोल्व करते टाइम बोलेंगे सर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, बट हाँ इसमें ऑप्शन उठा के डाल दो, हमारा आंसर आ जा रहा है। अरे कंसेप्ट कैसे बिल्ड होगा उससे? मेंस और एडवांस में आजकल ऐसे सवाल नहीं आते हैं आपके पास जो ऑप्शन डालने पे आंसर आ जाए। पहले के सवाल करोगे उनमें मिल जाएगा आपको, बट उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा। अगर वहां से उसने ऑप्शंस बदल दिए तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर दो, गैस वर्क हटा दो, एक्यूरेसी पे काम करो कि हाँ मैं करूंगा तो कायदे से करूंगा इसको। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्विच टू स्मार्ट प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि एक ही चीज पे 1000 सवाल करने का फायदा नहीं है। जेई इज ऑल अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, है ना? आप एक चैप्टर के एक दिन में 30 ही सवाल करो, बट वो 30 ऐसे होनी चाहिए जो रेलेवेंट हो। और अगर वो आपको नहीं पता है कि क्या सोल्व करना है, तो एनटीए के अभ्यास ऐप्स उन पे जाओ ना, उन पे देखो, मॉक टेस्ट देखो, जेई मेंस के एनटीए ने जो रिलीज किए वो देखो, पता लगेगा आपको। पीवाईक्यूज देखो, क्वेश्चन पेपर पहले वाले देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब पता लगेगा आपको। उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो इंक्लाइन करो, है ना? ऐसे मुंह उठा के कुछ भी पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। इररेलेवेंट हमें नहीं पढ़ना कभी भी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस हमेशा टाइमर के साथ करो। ये बच्चे नहीं करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द बच्चों की प्रिपरेशन में मिसिंग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चे फिर पेपर में बोलेंगे कि सर मैथ्स के 10 ही क्वेश्चन देख पाया, मेरे से 8 ही सोल्व होंगे। अरे भाई 8 सोल्व तुझसे होंगे क्योंकि तू घर पे क्या करता है, तूने क्वेश्चन देखा, तू सोल्व करने लग गया, बीच में मम्मी आ गई, मम्मी से बात करने लग गया, फिर उठ के खाने चला गया, फिर एक हाथ से खा रहा है एक हाथ से सोल्व कर रहा है, फिर उठ के वॉशरूम चला गया। 2 सवाल करते टाइम तो 10 बार तो उठ चुका है तू, और तूने उसमें 20 मिनट लगा दिए। तो तेरी स्पीड कैसे बनेगी? तो जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो तो टाइमर लगा के करो। 1 घंटे में मुझे ये 20 सवाल करने हैं, बढ़िया सवाल है तो मुझे 1 घंटे में ये 15 सवाल करने हैं, फाउंडेशन बिल्डर है तो मुझे 1 घंटे में 25 से 30 सवाल करने हैं। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद आप एक्यूरेसी पे काम कर पाएंगे। अब स्टेप 3 क्या है? भाई हर संडे या फिर हर दूसरे संडे आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। जितना मॉक टेस्ट से भागोगे उतना आपकी प्रिपरेशन पीछे रहती जाएगी, उतना आप बाकी बच्चों से पीछे रहोगे। तो हर सेकंड संडे एक मॉक टेस्ट दो। अब आपका मेन काम शुरू होता है मॉक टेस्ट देने के बाद। मॉक टेस्ट देने के बाद जो है, उस मॉक टेस्ट को बैठ के एनालाइज करो, उसमें से अपनी गलतियां निकालो और नोट डाउन करो, और उन गलतियों को बार बार पढ़ो कि इस टेस्ट में मैंने ये गलती कर दी। जब अपनी गलती को बार बार पढ़ोगे तो उसको दोहराओगे नहीं आप कभी भी।
ठीक है? ये इंसान का नेचर है कि जब उसकी गलती उसके सामने रहती है ना बार-बार, तो उसको वो दोबारा करने में कतराता है, नहीं करता है वो। तो अपनी गलतियाँ नोट डाउन करो कि अच्छा ये मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई, है ना? और उनको पढ़ो बार-बार कॉपी में कि इस टेस्ट में ये थी, इस टेस्ट में ये थी। ठीक है? उससे इम्प्रूवमेंट 100% मिलेगा। शुरुआत में मॉक टेस्ट देते देते टाइम बेटा फोकस ऑन एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है आपकी, कितना परसेंट चीजों को सही कर पा रहे हो, उस चीज पे फोकस करना है, अंधाधुंध तुक्के नहीं मारने। फाइनल स्कोर पे शुरुआत में फोकस नहीं करना है, परसेंटेज एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ठीक है? अपनी एक्यूरेसी आपको अच्छी रखनी है, अबव 75% तो रखनी ही रखनी है। स्टेप 4 क्या है कि फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। मतलब अब मैथ्स में यार सारा टाइम सेट्स पे देके क्या फायदा है? सही बात है। तो जो अच्छे चैप्टर्स है ना उन पे फोकस करो, उन पे ज्यादा टाइम दो, स्मार्टली तैयारी करो। जो ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा हैं जिसके, उसको ज्यादा टाइम दो। और सारा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो। बच्चे बोलेंगे सर कि थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। नहीं, सबसे बड़ी गलती है तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम सारा सिलेबस कवर कर पाओ। तो उससे बढ़िया तुम 70% सिलेबस कवर करो, 65% सिलेबस कवर करो। बट वो जो तुम्हारा कवर हुआ है ना, वो सिलेबस ऐसा होना चाहिए भाई कि उसमें से कुछ भी पूछे तुमसे, तुम्हारा कोई पॉइंट मिस नहीं हो उसमें, कोई कंसेप्ट तुम्हारा ढीला नहीं हो उसमें। आई बात समझ में? क्योंकि मेंस और एडवांस में क्वेश्चन डीपली जाके पूछता है वो। अगर कंसेप्ट अच्छा है तो ही सोल्व कर पाओगे, कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो सोल्व नहीं कर पाओगे, तो पूरा सिलेबस कवर करने का कोई फायदा होगा ही नहीं तुम्हारा। तो ये अपने 4 स्टेप्स थे बेसिक। पहला, कि अपने बेसिक्स को फिक्स करो, स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा, स्मार्ट प्रैक्टिस करो। तीसरा, मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, उसका एनालिसिस करो। चौथा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो। तो इन चारों स्टेप्स को अपने को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब क्या है बेटा, इसी फेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। बट एक चीज की मेरी गारंटी है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट को हर बार बीट कर देती है। जिस बच्चे के पास टैलेंट है, जो कंसिस्टेंट नहीं है ना, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जिस बच्चे के पास कंसिस्टेंसी है, वो आराम से स्कोर कर लेगा। तो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट एवरी सिंगल टाइम। ध्यान रखना इस चीज को। अगर आपके स्कोर अभी कम आ रहा है तो अपना एनालिसिस करो, गलतियां रिपीट मत करो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देने से कभी डरना नहीं है। ये बेसिक बेसिक चीजें अपने ऊपर 7 स्टेप देखे, उनको फॉलो करो। ठीक है? जेईई जो है वो एक स्किल टेस्ट है ना? और स्किल्स बेटा प्रैक्टिस से बनती हैं, जादू से नहीं बनती हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग। तो यार ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी साइड एक्शन में लेके जाए तो वीडियो पे कमेंट कर दो, आई एम नॉट गिविंग अप। और ये कमेंट मेरे लिए नहीं, आप कमेंट आप अपने लिए करो, ताकि जब आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए ना तो आप वापस आके देख सकें कि हाँ मैंने लिखा था और मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ भी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग गाइडेंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग। ध्यान रखना बेटा, आपका स्कोर नहीं, जो आपके एक्शंस है ना वो आपको आईआईटी तक लेके जाएंगे। ऑल द बेस्ट।